नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 6 दिसंबर के मद्देनज़र कल कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में डीएम की सदारत में एक अमन कमेटी का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे ज़िले से अमन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो तशरीफ़ लाए। इस दौरान डीएम और एसपी ने क्या कहा, आइए हम सारी बातें आपको सुनाते हैं। अमन से मुतल्लिक उन्होंने क्या क्या हिदायतें की, पहले सुनिए आप पुलिस कप्तान। 10 तारीख को भी हो सकती थी, 15 तारीख को भी हो सकती थी। कल हम लोग गए थे कमिश्नर मैम के यहाँ और मैम ने कहा कि 6 तारीख की क्या तैयारी है। हमने कहा बिल्कुल कोई समस्या है ही नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये मीटिंग हो सकता है 10 तारीख को होती, लेकिन हमने कल फिर बात की और ये मीटिंग आज रख ली गई। तो पहली बात तो ये हमारी मासिक पीस कमेटी मीटिंग है, ये कोई एक मुद्दे से संबंधित मीटिंग नहीं है जिसमें हम परेशान हो। क्योंकि अच्छा है कि हर महीने कम से कम जो सम्रांत लोग हैं, आप लोग हमेशा पुलिस प्रशासन का साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी इंसेंटिव के हमारे साथ रहते हैं। तो हम लोग इस मीटिंग को अब मंथली मीटिंग के रूप में, मासिक जैसे हम लोग की बाकी मीटिंग होती है, इसको भी मासिक मीटिंग के रूप में रखा जाएगा। दूसरी चीज, ये एक धन्यवाद मीटिंग भी है आप सभी लोगों के लिए। मैं पुलिस की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमने पिछली मीटिंग की थी और जो वायदा यहाँ पे किया गया था सभी लोगों के द्वारा, उसका बहुत ही बखूबी रूप से सब लोगों ने उस वायदे को पूरा किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हम और डीएम साहब सुबह निकले फील्ड में, 8, 9, 10 तारीख तक तीन दिन का ऐसा दौर था जब हम लगातार फील्ड में रहे। और जब हम सुबह निकले तो मैंने देखा कि हर जगह उस मोहल्ले के जो मौजूद लोग थे, महत्वपूर्ण लोग थे, वो मौजूद मिले और मुस्कुराते हुए मिले, चाहे हम किसी मोहल्ले में गए। ये बहुत अच्छी चीज थी। और पीस कमेटी के अलावा भी जो वहां पे लोग थे वो मौजूद मिले, हमने बातचीत की। कुछ लोगों को लग रहा था कि हॉस्पिटल बंद हो गया होगा, तो हमने खुद बताया उनको कि हॉस्पिटल कहीं बंद नहीं है, सिर्फ शराब की दुकानें बंद है, शराब के ठेके बंद है। उसके अलावा और हॉस्पिटल वगैरह कुछ बंद नहीं है। आप मेडिकल स्टोर भी जा सकते हैं, जनरल स्टोर पे भी जा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल बाकी दिन होते हैं उसी तरीके से वो दिन भी हमारा गुजरा। उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब क्योंकि 6 दिसंबर एक ऐसी चीज है जिसपे पुलिस और प्रशासन को अलर्टनेस रखनी पड़ती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, कभी कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस दिन क्या हो जाए उसके लिए हमें अलर्टनेस रखने की जरूरत है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा मौका भी होता है कि आप किसी एक बहाने से पूरे शहर को, अगर जितनी पुलिस आपके पास उपलब्ध है, जितना प्रशासन उपलब्ध है, पूरे शहर में उसको जगह जगह पॉइंट पॉइंट पे बैठा दें, तो उसका असर उस एक दिन के लिए नहीं रहता है, उसका असर 10-15 दिन के लिए होता है। और वो आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी ड्रिल है कि हम महीने में 2-4 दिन, पहले होता था कि महीने में एक दिन प्रैक्टिस होती थी इस चीज की, और जनरली 29-30 आखिरी में होता था, 29-30 या 31 तारीख को, कि जो हमारी स्कीम लगी होती है जिसमें पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन सड़कों पे हो, सब अलग अलग पॉइंट पे, महत्वपूर्ण पॉइंट पे मौजूद हो। तो हम ये मान के चले कि उस 30 तारीख के बजाय हमने उसको 5, 6 और 7 तारीख में कर लिया है। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा सभी लोगों ने कहा कि हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। अगर कोई सूचना किसी प्रकार की मिलती है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप उसको साझा करिए। पुलिस को मिल गई, प्रशासन को मिल गई, तो 90% समस्याओं का हल तो वहीं पे हो जाता है। बातें हुई आज शासन समिति की बैठक आहूत की गई थी। मुख्य उद्देश्य इसका 6 दिसंबर को लेकर के जो संवेदनशीलता पूर्व में रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए यह बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी संभ्रांत नागरिकों को, सभी धर्म वर्ग एवं आयु वर्ग के लोगों को भी बुलाया गया था। उनके विचार उसमें लिए गए। सभी लोगों ने एक दिन आश्वस्त किया है तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का कर्तव्य होता है। तो हम लोग भी सजग रहेंगे, उनको भी सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया है। और एक ड्यूटियाँ जैसे लगती थी लगेंगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सभी तत्पर। सर, मीटिंग का उद्देश्य क्या था? मीटिंग का उद्देश्य मैंने पहले ही शब्द बता दिया था कि पूर्व में जो संवेदनशीलता रही है 6 दिसंबर को देखते हुए, यद्यपि वर्तमान में अब ये संवेदनशीलता काफी कम हो गई है, तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, लोग सजग रहें। सबको इसी बात से अवगत कराते हुए उन सभी से भी अनुरोध किया है कि आप सब भी सजग रहें, हम लोग भी सजग रहेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रहेंगे।